हमें पकड़ लेंगे, अभी पकड़ के जेल में डाल देंगे ये लोग, लेकिन ओरिबा कंपनी के मालिक को ये लोग पकड़ नहीं सकते हैं। यही है आजाद भारत। अरे पुलिस डिपार्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ छूट दे दिया जाए कि इस देश के जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनको पताल से आसमान से ढूंढ के लाके घसीट के पटक दो तो ये लोग पटक देंगे। किसी को मतलब नहीं है, क्योंकि आम आदमी की मौत होती है। अगर वीवीआईपी कोई इस पुल के नीचे दब के मरा रहता तो आज पूरे देश में बवाल हो जाता। 2 इंच का सीट बेल्ट जब सीसीटीवी के नजर में आ जाएगा, 2 इंच का सीट बेल्ट जब ट्रैफिक पुलिस के नजर में आ जाएगा, तो 230 मीटर लंबा पुल में भ्रष्टाचार हो गया, क्यों नहीं आया? ये डंडा जैसे आम आदमी पे गिरता है, अगर इन लोगों को आदेश मिल जाए तो ये लोग जो है भारत का पूरा भ्रष्टाचार दूर कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं। उन्होंने बोला कि इतनी भीड़ हो रही है, आप कंट्रोल कीजिए, तो उन्होंने बोला कि मेरे को सिर्फ टिकट बेचने का बोला है, कुछ पता नहीं कितनी टिकट बेचा है। सीसीटीवी भी इनका चालान काट देगा, क्योंकि मोटरसाइकिल की कैपेसिटी 2 लोगों की है, फिर इस पुल पे 100 लोगों की कैपेसिटी थी, 400 लोग कैसे चढ़ गए? अभी देखिए, ये जो पुल गिर गया उसके बाद से यहाँ पे सुरक्षा कर्मी है और वो किसी को भी इधर नहीं जाने दे रहे हैं। पुल गिरने के बाद, अगर पुल गिरने से पहले ही ये सुरक्षा कर्मी तैनात हो गए रहते और पुलवा पे आके भ्रष्टाचार चेक कर लिए होते तो शायद पुलवा नहीं गिरता। अभी अगर कोई भी आदमी इधर से टप जाएगा तो गुजरात पुलिस के जितने भी लोग हैं डंडा लेके खड़े हो जाएंगे कि काहे आप पुल पे जा रहे हैं। लेकिन वही इन लोगों के आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा था, ये लोग नहीं रोक रहे थे। ये हमें पकड़ लेंगे, अभी पकड़ के जेल में डाल देंगे ये लोग, लेकिन ओरिबा कंपनी के मालिक को ये लोग पकड़ नहीं सकते हैं। यही है आजाद भारत। 140 से ज्यादा लोगों का मौत हुआ। मौत के बाद जो है, अगर हम लोग इसमें से कोई भी आदमी पुल पे चला जाएगा तो वो गिरफ्तार हो जाएगा। तो यही गुजरात पुलिस के लोग जो है, जो कंपनी का मालिक ने गड़बड़ी किया उसको काहे नहीं पकड़ते हैं? लेकिन इसके लिए ये सर दोषी नहीं है, मैं जानता हूं, उसके लिए ये दोषी नहीं है, उसके लिए वहां पे जो तैनात है वो लोग दोषी नहीं है। ये लोगों को तो ऊपर से आदेश मिला है कि जाइए डंडा लेके वहां पे आदमी को मत टपने दीजिएगा। इन्हीं लोगों को अगर ऊपर से आदेश मिल जाएगा कि पताल से ढूंढ के लेके चले आओ इस कंपनी के मालिक को, तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये लोग ढूंढ के लेके चले आएंगे। सच्चाई यही है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ छूट दे दिया जाए कि इस देश के जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनको पताल से आसमान से ढूंढ के लाके घसीट के पटक दो तो ये लोग पटक देंगे। लेकिन इन लोगों को आदेश क्या मिलता है? इन लोगों को बोला जाता है हेलमेट चेक कीजिए, सीट बेल्ट चेक कीजिए, फाइन मारिए लोगों पे। किस पे? आम आदमी पे। इन लोगों को कभी आदेश नहीं मिलता है कि जो भ्रष्टाचार करते हैं उन्हें पकड़िए। लेकिन आप लोगों से हमें कोई शिकवा गिला नहीं है सर, आप लोगों पे हमें गर्व है। आप लोग जो काम कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन उस सिस्टम से मैं पूछना चाहता हूं, जो सिस्टम जो है आम आदमी को कंट्रोल करने के लिए इनके हाथों में डंडा दे देता है, वही सिस्टम जो है भ्रष्टाचारियों को कंट्रोल करने के लिए इनके हाथों में डंडा क्यों नहीं देता है? ये डंडा जैसे आम आदमी पे गिरता है, अगर इन लोगों को आदेश मिल जाए तो ये लोग जो है भारत का पूरा भ्रष्टाचार दूर कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं। बस एक पहलू हम लोग देखते हैं, दूसरा पहलू देखते नहीं है। जहां वीडियो बनाते हैं वहां ऐसे लोग जो है मेरा वीडियो बनाना शुरू करते हैं। अरे सिस्टम से सवाल कीजिए आप लोग, नहीं तो किसी दिन आपका बच्चा जो है ना इसी प्रकार का किसी पुल के नीचे दब के मर जाएगा। आंसू के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आप घुस के दिखाइए, आप लोगों में से जितने भी यहाँ पे लोग हैं, लोकल भी होंगे, गुजरात के होंगे, मोरबी के होंगे, इधर घुस के दिखाइए, ये पुलिस वाले नहीं घुसने देंगे। फिर जब ये पुलिस वाले आप लोगों को रोक सकते हैं तो ये लोग जो है इस कंपनी के मालिक को काहे नहीं पकड़ सकते हैं? बस इनको ऊपर से आदेश नहीं मिलता है कि कंपनी के मालिक को नहीं पकड़ना है, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को पकड़ना है। आपका हेलमेट चेक होता है, सीट बेल्ट चेक होता है कि नहीं होता है? विदाउट हेलमेट आप लोग निकलते हैं सड़कों पे? नहीं निकलते हैं। जब आपके सर पे जो है 1 फीट का हेलमेट जो है ये पुलिस वाले देख लेते हैं तो ये 230 मीटर का लंबा पुल में भ्रष्टाचार काहे नहीं देखे? काहे कि इनको नियुक्त किया गया है कि खाली आम आदमी को कंट्रोल करो, बाकी भ्रष्टाचार तो हम करते रहेंगे। यही है सच्चाई। और आप लोग ऐसे ही देखते रहिए। आप लोगों को अगर देश से मतलब होता, सच्चाई के लिए अगर आप लोग आवाज उठाते तो शायद ये दुर्दशा नहीं होता। ये लोग भी जिनके कंधों पे अशोक स्तंभ लग जाता है उनको कभी सस्पेंड नहीं किया जाता है, लेकिन ये लोग अगर 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करते रहते हैं और थोड़ा सा गड़बड़ी में पकड़े जाते हैं तो इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। ये लोग भी प्रताड़ित है, हम लोग भी प्रताड़ित है। जितने भी नीचे के लोग हैं वो सभी लोग
प्रताड़ित है और सिस्टम में ऊपर बैठे हुए लोग जो है हमें परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस ब्रिज हादसा से गुजरात के लोग ही नहीं पूरे देश के लोग सीखेंगे और आवाज उठाएंगे। जब एक साइरस मिस्त्री की मौत हुई तो रातों रात नितिन गडकरी ने नया फरमान जारी कर दिया कि पीछे का भी सीट बेल्ट जरूरी है। वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फरमान जारी करें कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार करेगा उसे कम से कम आजीवन कारावास दिया जाएगा। यहाँ पे अनेकों उदाहरण है कि एक मर्डर के जगह पे जो है लोगों को फांसी पर लटकाया गया है, सिर्फ एक मर्डर पे। और भ्रष्टाचार की वजह से भारत में हर साल कम से कम 3 लाख लोगों की मौत होती है। कितना? 3 लाख लोगों की मौत होती है। 1.5 लाख का तो आंकड़ा जो है सिर्फ और सिर्फ रोड एक्सीडेंट की वजह से हो जाता है, लेकिन किसी को मतलब नहीं है क्योंकि आम आदमी की मौत होती है। अगर वीवीआईपी कोई इस पुल के नीचे दब के मरा रहता तो आज पूरे देश में बवाल हो जाता, लेकिन आम आदमी दब के मरे हैं। आप गाड़ी चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? सड़कों में खड्डा आता है, किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन साइरस मिस्त्री के सड़क में खड्डा आ जाएगा तो नया नियम लग जाएगा। पहले तो भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। जब तक भ्रष्टाचार चालू है ત્યાં સુધી તો કાંઈ થવાનું જ નથી કાંઈ। अच्छा, आप गाड़ी चलाते हैं? हाँ, मैं 4 व्हीलर चलाते हैं। 4 व्हीलर चलाता 2 इंच का सीट बेल्ट होता है, पता है ना? इतना चौड़ा, सिर्फ इतना चौड़ा सीट बेल्ट होता है, और अगर नहीं लगाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस को दिख जाता है और सीसीटीवी में भी कैद हो जाता है कि ये ड्राइवर जो है विदाउट सीट बेल्ट चल रहा है। और आपके सुनिए आपके गाड़ी पे जुर्माना आ जाता है, नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है ना। तो 2 इंच का सीट बेल्ट जब सीसीटीवी के नज़र में आ जाएगा, 2 इंच का सीट बेल्ट जब ट्रैफिक पुलिस के नज़र में आ जाएगा तो 230 मीटर लंबा पुल में भ्रष्टाचार हो गया। क्यों नहीं आया? इसमें सीसीटीवी का कोई पोस्ट होना चाहिए। कोई मैनेजमेंट करने वाला था कि इतनी पब्लिक आई, पहले टिकट बेचने वाला को वो 4 बजे जामनगर वाले ने बोला था, 4:30, मेरे पास भी अभी स्टेटस है कि उन्होंने बोला कि इतनी भीड़ हो रही है, आप कंट्रोल कीजिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे को सिर्फ टिकट बेचने का बोला है, कुछ पता नहीं कितनी टिकट बेचा है। वो उसको पास कोई कंप्यूटर भी नहीं था, ऐसे टिकट बेच रहा। जो ऑनलाइन होता तो इतनी भीड़ नहीं होती। पहले तो सीसीटीवी होना चाहिए, मैनेजमेंट करना, उसको पता होना चाहिए कि कितने लोग आते जाते हैं, कितनी टिकट बेचा, चलो 50-100 बेचा, थोड़ी देर बंद कर दीजिए, बाद में चालू। ऐसा कुछ मैनेजमेंट हाथों देखा। आप लोगों ने क्या देखा था उस दिन? सर हम रोज़ तो यहाँ टहलने आते हैं, पिछले 6-7 महीने से पुल बंद था। कब चालू हो गया हमको भी मालूम नहीं था, और चालू होने के बाद अचानक हमको पता चलता है 3-4 दिन बाद कि यहाँ पे इतना बड़ा दुर्घटना हो गया। हम लोग उसी रात में आए थे देखने। सर क्या बोल रहे हैं चाचा? ना ये नहीं, मैं तो ये लड़के से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपने तो देखा होगा, कुछ जाना होगा, और नहीं सुना तो होगा ना कुछ? क्या मतलब इस पुल के बारे में? ये टूटा, ये सुना था, और तो उसके अलावा कुछ नहीं पता है ना? नहीं। कुछ नहीं, बढ़िया है। अच्छा है, क्या बोल रहे थे चाचा? कोई कंट्रोल वाला आदमी नहीं रखा है, टिकट वाला एक ही रखा है, काट देता है, चला जाओ, मर जाओ। ये मोटरसाइकिल है सर, है ना? इस पे 2 से ज्यादा आदमी को बिठा देंगे तो पुलिस आपका काट देगा। सही है कि नहीं है? सही है। इसका कैपेसिटी 2 लोगों की है, अगर 2 से ज्यादा बिठा दिए तो पुलिस आपका काट दिया ना। लेकिन आपके जस्ट पीछे ये पुल है, इसकी कैपेसिटी 100 थी, 100 के जगह, हाँ 100 की तो अगले थे, जितने दिन चालू किया वो 100 की दिया है। ओ मतलब 1800, उसमें वजन बढ़ा दिया, वो उसकी हिसाब नहीं किया है कुछ ने। हाँ, मतलब 100 की भी नहीं थी, उससे कम थी। स्टेट वक्त में 25 पैसे में चला है। हाँ। कितने पैसे में? 25 पैसा में। 25 पैसे में चलता था। हाँ। वो 15 रुपया हुआ था, 17 कर दिया था। हाँ। मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर ये अपने मोटरसाइकिल पे 2 से ज्यादा लोगों को बिठा देंगे तो ट्रैफिक पुलिस चालान कर देगा, लेकिन इस पुल पे 100 लोगों की कैपेसिटी थी। होता तो फिर चलन काट देते हैं, कर देते हैं ना। हाँ? और 100 लोगों की कैपेसिटी वाले पुल पे जो है 400 से 500 लोग चढ़ गए, उसके लिए कोई चालान का व्यवस्था नहीं है। कोई रखने वाला, ध्यान वाला नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब देश के लोगों को एक बात पे ध्यान देना चाहिए कि जैसे ये चाचा अपने मोटरसाइकिल पे 2 से ज्यादा लोगों को बिठाएंगे, कोई भी चौक चौराहा पे ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ सीसीटीवी भी इनका चालान काट देगा, क्योंकि मोटरसाइकिल की कैपेसिटी 2 लोगों की है। फिर इस पुल पे 100 लोगों की कैपेसिटी थी, 400 लोग कैसे चढ़ गए, और जैसे ही 400 लोग चढ़े उसी समय चालान हो गया रहता तो शायद जो है 143 लोग नहीं मरे होते। सही है ना? किस वजह से ये ब्रिज गिरा है? किसी की भी वजह नहीं है, ज़्यादा भीड़ हुई नहीं, उसी की वजह है। ज़्यादा भीड़ हुई तो उस भीड़ को कौन कंट्रोल करता? उसका जो टिकट बेचने वाला वो, टिकट बेचने वाला है, हाँ उनको कंट्रोल करना चाहिए ना। 25-50 आदमी को जाने दो, क्यों भीड़ को जाने देता है? बीच में रोकने की सिक्योरिटी नहीं रखते सर, क्यों नहीं रखते हैं? तो उनकी वो गलती तो है ना, तो तुम्हें भी चाहिए ना।
बिना फिटनेस का ब्रिज को चालू करने का आदेश किसने दे दिया? वो फिटनेस की बात छोड़ो यार, यहाँ इंडिया में सब कुछ चला जाता है, चूहा नहीं जाता है ना, वहाँ हाथी भी चला जाता है। यही है सच्चाई। बाकी अगर हमारा बात किसी को भी थोड़ा भी बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं विनती करना चाहता हूं कि एक भारतीय होने के नाते जो है आप लोग ज़रा सोचें कि हमें करना क्या चाहिए। आप बीजेपी को वोट दे, कांग्रेस को वोट दे, किसी भी पार्टी को वोट दे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके पहले जो है आप एक भारतीय हो जाएं, और अगर आपके आंखों के सामने किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप आवाज़ जरूर उठाएं। बाकी जय हिंद।